ये हो गया। और रही बात क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 वाला जो क्वेश्चन है, the magnification produced by convex lens for two different position of object are m1 and m2. If d is the distance of separation between two position of object, if d is the distance of separation between the two position of object, then focal length of the lenses. Focal length का जो हमारा फॉर्मूला है वो है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4dx, 4d, ये रहता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला तो यही है। इसको अब हमको एम के टर्म में लेकर के आना है, यानी एक्स को हटाना है यहाँ से, किसी भी तरह से एक्स को हटा दो और जो फॉर्मूला आएगा वो हमको यहाँ मिल जाएगा। शायद आपकी बुकलेट में मेंशन होगा ये फॉर्मूला, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना लिखा होगा, वहाँ पे ये बात भी मेंशन हो रखी होगी। सर उस दिन भी जब भेजा था हाँ तब भी अच्छा, देखा, यही तब था क्या? मिला नहीं था। हाँ सर, तब नहीं आपने कहा मिला। था ना कि मैं हाँ दोबारा एक बिल्कुल, बार अच्छा अच्छा, करूंगा। हाँ बिल्कुल, इसको देखते हैं। तो ये हुआ ही नहीं। तो मैं सर इसकी मैं 3-4 अलग अलग उससे किया, फिर जाके मेरा लास्ट में सारा से एक ही वो आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? एक्स ही हटाना होगा हमको वैसे तो यहाँ से। वर्किंग मतलब क्या किया था आपने? एक्स को रिप्लेस किया था, कैसे किया था? मैंने एफ का फॉर्मूला लगाया था, एफ इक्वल्स टू जो हमारे पास फॉर्मूले हैं एम अच्छा। अपॉन यू वाले, जो वी और यू के अलग अलग फॉर्मूले जो है उनसे किया था, दो इक्वेशन बना के। हम्म। अच्छा, तो इसको कैसे किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो m1 m2 दिया हुआ है। फॉर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये तो है हमारा x, यहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली m1 जो था हमारा, बस लंबा जाएगा, d अपॉन, एक दो चीज हम जानते हैं इसमें। सबसे पहले तो एक तो m1 m2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये देखा था हमने फॉर टू पोजिशंस। ठीक है ना, ये बात भी पता ही होगी। एक m1 m2 था इसके बराबर, और जिसमें m1 किसके बराबर है, मान लो अगर ये हम u लेते हैं, ये आता था v। ठीक है, अगर मैं इसको v ले लेता हूँ तो ये किसके बराबर आ जाता है? ये u के बराबर आ जाता था। हम्म। ठीक है ना, अब इंटरचेंज ही हो जाता था सब कुछ। अच्छा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं m1 जो है वो तो है जी v बाई यू। फिर m2 का क्या कह सकते हैं? ये हो जाएगा v बाई यू बराबर m1, और m2 जो है, m2 क्या हो जाएगा? u बाई v हो जाएगा, बराबर m2। उल्टा हो गया ना, अगर x और y के हिसाब से लोगे तो समझ में आ जाएगी बात भी। उल्टा हो गया काम यहाँ पे। अब लेंस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। लेंस फॉर्मूला में डाले हैं तो 1/f रहता है वहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/u। ये आया है। अब इसमें um क्या कर सकते हैं इसको? v को लिख सकते हैं हम um1, यहाँ से u निकल जाएगा आपका, यहाँ से u आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से u आ जाएगा तो आपका v भी आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे तो निकाल ही सकते हैं ना, f के टर्म्स में निकाल सकते हैं हम u को। इन टर्म्स ऑफ f यू कैन फाइंड
u, और इसमें दोबारा पुट करके मैं v भी निकाल लूंगा। ठीक है, और x क्या रहता है हमारा, v माइनस एक्स ही तो रहता है जो यहाँ रहता है। तो लंबा काम है लेकिन ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल्स लगेंगी इसमें। यहाँ से v निकाल लेंगे, अब u निकाल लेंगे सब। v माइनस एक्स निकालोगे तो कोई छोटा सा रिजल्ट आ जाएगा। इसको फिर यहाँ पुट कर दो इसमें, क्योंकि हमको x जो निकालना है वो v माइनस यू ही होता है, ये तो हमको मालूम है। तो v पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ m और f। यही एक जुगाड़, एक और कोई तरीका नहीं है। लंबा फॉर्मूला लंबा रिजल्ट जाता है, इसलिए ना बुक में लिखा होना चाहिए था। इसका रिजल्ट देखना मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। मैं इसके बाद का अभी कर लेता हूँ सर, फिर मैं आपको दूसरों का बताएंगे। हाँ, जब तक करो आप तो सॉल्व कीजिए। यस, एनीवन एल्स? यस, अंशिका, डाउट्स वगैरह हैं तो बता दीजिए जो भी हो, जिसके भी डाउट्स हैं। आंसर क्या है? अगर थर्ड है क्या आंसर सर उसका, 33 का? देखो, मुझे पता नहीं है। थर्ड, थर्ड भी हो सकता है, तो साहब और थर्ड है फिर क्या? तो फोर्थ भी हो सकता है। फिर तो फोर्थ भी हो सकता है ना, M1 M2 तो 1 होता है ना। हाँ M2 थर्ड है सर, थर्ड 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 और आ जाएगा और फिर फोर्थ भी हो जाएगा, पता है आपको, क्योंकि M1 हाँ M2 हो तो 1 होता है। होता है। तो ये हो जाएगा हिसाब से। भेज दिया सर करके। ठीक है, ग्रुप पे डाल दिया ना। हम्म ठीक है। तो ठीक, मैंने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, उसकी कैसे होगी? कौन सी वाली? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वाली क्वेश्चन से पूछा था। हम्म वो एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है। किधर गया वो, को सवाल देखता हूँ। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इवन और ऑड नंबर वाली ना? हाँ वो मैंने पीरियोडिक टेबल में देखा, तो उससे मैंने दो चीज तो सिलेक्ट की है, बट मतलब कभी वो फेवर में जा रहा था, कभी फेवर में नहीं जा रहा था। ऐसी चीजों को ना छोड़ ही दो, जैसे अलग अलग सी चीजें आ रखी है ना बीच में, उठा उठा जनरल नॉलेज जैसी है ये। न्यूक्लियस में एक मैजिक नंबर भी होता है, न्यूक्लियस में मैजिक नंबर बताओ। कोई लॉजिक थोड़ा दे रखा है, उसका मैजिक नंबर के हिसाब से स्टेबिलिटी बता रखी है, अगर दूसरी किताब पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के बारे में ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इधर उधर से कोई लोग उठा के कुछ भी दे देते हैं। तो इन इन्फॉर्मेशन से तो थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी काम की नहीं है जो कि अजीब अजीब सी दे रखी है। जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो ध्यान रखो बस, कि पावरफुल फोर्स होता है, ये सब होता है, क्यू वैल्यू निकालना, ये सब। जो बाकी थियोरेटिकल है वो फिर थियोरेटिकल ही रहता है बहुत, जो एनसीईआरटी के आउटसाइड द सिलेबस रहता है। न्यूक्लियस में से बहुत मिलेगा आपको। फिर कहाँ डालू, कुछ ग्रुप में डालू? नहीं, ग्रुप में तो नहीं, आपने भेजा तो था मेरे को वो। एक मैं भेजा हूँ अभी तो। अच्छा, अ, इसमें सर जो है ना, वेलोसिटी का तो स्लोप पॉजिटिव होगा। इसको मैंने ग्रुप पे डालो, या फिर इसको ग्रुप पे डालो, फिर ऐसा सवाल है तो सबको देखना चाहिए ना। पर्सनली डाल ग्रुप पे डालिए इसे। डाल दिया। ठीक है, देखते हैं इसमें द ग्राफ ऑफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देख लो सभी। द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज, दे रखा है इसने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे है टाइम, इसका ग्राफ दिया हुआ है।
और पूछ रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो सिंपल है, तो सिंपल ही है। तो सिंपल करके कर दिया मैंने, लेकिन वो स्लोप सर वेलोसिटी का पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे, सही बात है। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन वाली, उसकी तो स्लोप निगेटिव है खैर ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन, अच्छा होंगे नहीं। समझ गया मैं। देखो यहाँ पे इसने ये नहीं क्या रखा कि ये पैराबोला है क्या है, ये थोड़ा ना क्या रखा है सवाल ने, ये हाँ पैराबोला है क्या, कुछ कुछ भी नहीं क्या रखा। पर आपको हाँ। ये पता है कि यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यस सर। यहाँ नेगेटिव है, इतना पता है बस आपको, और कुछ नहीं पता कि ग्राफ पैराबोला है क्या है। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें कि भाई पहले वेलोसिटी पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो। तो फर्स्ट वाला फोर्थ, थर्ड वाला लग रहा है मेरे को, तो थर्ड वाला भी लग रहा है। होगा नहीं सर, बिकॉज वो पैराबोलिक है और वेलोसिटी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ना। हम्म, पैराबोलिक ही है इसका मतलब ये। तो इस हिसाब से कौन सा स्ट्रेट होगा, लाइन से या स्ट्रेट तो लाइन है। होगी। और डीप में पेपर सिचुएशन है, वेलोसिटी निगेटिव है। हाँ तो यानी पहला ऑप्शन हो गया, क्योंकि पहले पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है। डी वाले में पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, यस सर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बताइए। भेज रहा। इस क्वेश्चन को सर देखना, ये भी ग्राफ की ही है। कौन सा है, सॉल्यूशन भेजो ग्रुप में। क्योंकि सर मैंने फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट किया है आंसर, सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं। A ball is dropped vertically from a height d. A ball is dropped vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. Neglecting subsequent motion as and air resistance, its velocity varies with height h above the ground as ball is dropped from a height d. Its velocity, ठीक है, v varies with the velocity, ठीक। ये तो कोई ऐसे बिल्डिंग है यहाँ पे, यहाँ हाइट डी से, ये डी हाइट की बिल्डिंग है, यहाँ से बॉल को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। तो वो कह रहा है कि हाइट ना नीचे से नापूंगा मैं, ये वाई जो हाइट है नीचे से नाप रहा है। इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद द हाइट h अबव द ग्राउंड। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 2g, ये हम कहेंगे d माइनस वाई कह सकते हैं, ये हो जाएगा, है ना। यस सर। तो v स्क्वायर बराबर 2gd माइनस 2gy, ये हो गया। तो वेलोसिटी, ये माइनस वाई क्यों ले रहा है, ये बाउंस बैक तो वापस जा ही रहा सेकंड सिचुएशन में। हाँ तो पहले यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं हम बस, अभी जा यहीं तक जाने तो उसने फर्स्ट हाफ टकराया, अभी टकराया नहीं, नीचे बाउंस नहीं किया है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको हम इसका तो हो जाएगा देखो। सर वो एक्स एक्सिस की तरह क्रॉस करेगा वो। हम्म, तो ये पहला है वेलोसिटी ड्रॉप्ड, neglect is dropped, it hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2, neglecting the subsequent motion and its velocity v with its height h above the ground as, तो ये बात तो ठीक है।
तो जब हाइट, यहाँ पे हाइट दे रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, जब हाइट d के बराबर होगी तो वेलोसिटी 0 ही होगी, हाँ है ना। अब जैसे जैसे y कम होता जाएगा, y तो यहाँ से नाप रहे हैं ना, y कम हाँ होता जाएगा, ये d था, y कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये बात भी समझ रहे हैं ना। हाँ। y तो इंक्रीज कैसे कर सकती है, और डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड हम नेगेटिव मान रहे हैं क्योंकि ऊपर हम पॉजिटिव मान चुके हैं ना, यस। नीचे नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो नीचे की तरफ इंक्रीज ऐसे ही हो सकती है, हाँ ऐसे कर गई, फिर इसको लग गई टक्कर, जैसी टक्कर लगी होगी तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, ऊपर तो होता है पॉजिटिव, पर थोड़ा सा कम स्पीड से जाएगा ऊपर क्योंकि थोड़ा सा इसका एनर्जी लॉस हो गया होगा, तो ऊपर जाएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे तो आई जाएगा, थोड़ा आधे पे आ जाएगा इसके यहाँ पर। अब अभी जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगा तो फिर वेलोसिटी इसका कम होगा, वेलोसिटी फिर इसका कम हो जाना चाहिए, तो इस हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है। जाके तो वो फिर रुक जाएगा ना मैक्सिमम और हाइट पे। रुक गया यहाँ पे आके, और क्या रुक गया है यहाँ पे d/2 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनीवन रे ऑप्टिक्स की है। भेजो। इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, सवाल आने चाहिए, पढ़ते सुना रहेंगे हम, सवाल भी तो करेंगे, जितना पढ़ा है सारे सवाल कीजिए सभी लोग, बहुत कुछ हो चुका है हमारा, न्यूक्लियस एटम प्रैक्टिस करो उनकी। हम्म, हाँ देख लिया। In the visible region, the dispersive power and the mean angular deviation for crown and flint glass are this. In the visible region, the dispersive power and the mean angular deviation दे रखा है. The condition for getting deviation, the condition for getting deviation without dispersion when the two prisms are combined. ये मालूम नहीं आपको, बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है ऐसी, सब तो मालूम है, क्लास में किया हुआ सवाल। ये ना सर। हाँ, हमारा कैसा कंडीशन आया, क्लास में किया हुआ सवाल है, तो एक्सप्रेशन देखना, एक्सप्रेशन देखिएगा समझ में आ जाएगा बात। ओके सर, तब तो हो गया। हम्म। कंफ्यूज हो गया था मैं। नहीं नहीं, आराम से करो, ठंडा रख के दिमाग को, ठीक है। उसके सर क्वेश्चन थोड़ी जल्दी नहीं लगते मेरे से। किसके? तब फिजिक्स में तो और सबके लग गए हैं, हाँ तो जितने क्वेश्चन लगाए तो उसमें लग गए, बट जो अर्थ मैग्नेट वाली टॉपिक है ना, हाँ, उसकी क्वेश्चन मेरे से नहीं हिलते हैं। मतलब वही मान लो 100 में से ना 20-25% क्वेश्चन मेरे कहाँ से। दिक्कत आ रही है बताओ, मैं अभी आपको सिखाई देता हूँ अर्थ मैग्नेटिज्म कि कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे बता दीजिए, अभी कुछ खत्म करते हैं। डीप एंगल वाली सब जो होती है ना, तो क्वेश्चन है मुझे ये
ही समझ नहीं आती कि डिप एंगल कैसे कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला सब तो आती है बट कंफ्यूजन आ जाती है। आप विजुलाइज करो ना चीजों को, विजुलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? विजुलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ये चीज टॉपिक ही समझ नहीं आती है जल्दी। ये सबसे इजी है यार, इसमें इतना तुम टेंशन ले रहे हो। बहुत इजी चैप्टर है ये। डिप में कहाँ ऐसी दिक्कत है? या नॉर्थ पोल है, यस या सर। मैग्नेट का क्या रहता है? यहाँ मैग्नेट का साउथ रहता है। हम्म। यहाँ पे मैग्नेट का साउथ ले लेते हैं, मान लो ये साउथ बना देते हैं। ये साउथ है मैग्नेट का, इनविजिबल रहता है ये, हाइपोथेटिकल रहता है। यहाँ साउथ आ जाता है, ये ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं इसको। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ रहता है। अब बात आती है व्हाट इज मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ एक ही जगह होते हैं। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है यहाँ पे, हाँ। ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, उसी के बगल में होता है वो, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ? इट मींस जो बाहर से आप मैग्नेट लेकर के आओगे, उसकी मैग्नेटिक साउथ। उसका जो नॉर्थ होगा वो इधर इधर पॉइंट मूव कर रहा होगा, इधर यस। कर रहा होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ऐसे घुस रही हैं इसमें, हाँ। ऐसे निकल रही हैं, ऐसे घुस रही हैं इसमें। ठीक है। अब आपने सोचा ऐसे निकल के ऐसे घुस रही हैं, तो आपने सोचा कि यहाँ पर ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल, इसको कहते हैं डिप एंगल। ये एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा होता है, उसको डिप एंगल कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल चीज किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल? जो कि अर्थ के पैरेलल होता है, उसको सभी को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यस सर। जो भी चीज पैरेलल होती है उसी को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो अर्थ हाँ। के पैरेलल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे डिप एंगल क्या है? ये रहा डिप एंगल, अर्थ के साथ जो बना रहा है एंगल हो गया डिप एंगल। ठीक है, ये हो गया डिप एंगल। सर जो वो भी बी और बी एच जो होते हैं हाँ वो वाली क्या है? देखो, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको उठा के ना यहाँ बना रहा हूँ। देखो ये हमारी धरती, ये रही धरती है, यहाँ की धरती बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये रही, हम्म। यहाँ का पोर्शन यहाँ दिखा रहा हूँ हाईलाइट जूम करके। यस सर। देखो ये अर्थ में जा रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड घुसा ऐसे, ये तो था, हाँ। ये जा रहा हाँ। था। इसको आगे ऐसे बढ़ा दो, या तो ये एंगल ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है। तो ये हो गया डिप एंगल। कितने डाइव मार रहे, डिप का मतलब डाइव मारना, कितने पे वो पानी के अंदर कूदता नहीं है जो, ऐसे डाइव मारते हैं, वैसे ही डाइव मार रहे हैं। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल उस जगह पे। अब इसके दो भाग हो जाएंगे, एक तो दो पार्ट हो जाएंगे इसके। एक तो भाई पार्ट हो जाएगा, इसको ऐसे मान लो, ऐसे जा रहा है ये भी। एक पार्ट तो हो गया ये वाला, बी वर्टिकल, और ये हो गया बी हॉरिजॉन्टल। अच्छा। टेन थीटा यहाँ क्या आएगा? टेन थीटा एंगल। क्या आ जाएगा? बी वी बाई बी एच आ जाएगा। और ये जो थीटा ये डीप एंगल है। ये डिप एंगल है। हाँ और इसी में होते हैं ना कि एक और होता है मतलब हाँ टेन थीटा डबल डैश। तो हाँ, वो रुको रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड और रुको। ये जो आपको एंगल मिल रहा, हाँ। ये ट्रू एंगल कब होता है? देखो जब आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जो जा रही है, इसके प्लेन में अगर आप हैं, इसी के प्लेन में अगर आप रख देते हैं, ये नापते कैसे हैं? डिप एंगल डिप सर्कल से नापते हैं। डिप सर्कल क्या होता है? एक ऐसा होता है जिसमें ऐसा बना देते हैं, घूमती रहती है सुई इसमें ऐसे करके, इसमें सुई कंपास। वगैरह होती है ना, ऐसे घूमती रहती है, घूम सकती है, इधर उधर मुंह नाच लेती है इधर से उधर, है ना ये। तो ये बता देती है यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा। ये अपने आप इधर मुंह कर देगी इस तरफ, हमको पता चल जाएगा इसके, इस एंगल से पता चल जाएगा इसके डिप एंगल के, इस वाले ये एंगल से कि कितना डिप एंगल है। अच्छा लेकिन जो डिप सर्कल का जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये ये सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक प्लेन होता है, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको हाँ कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ हाँ। उस मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना पड़ेगा आपको इस डिप सर्कल को, तब जाके डिप एंगल नापेगा ट्रू वाला। यस सर। हाँ ऐसा नहीं तिरछा रख दिया आपने। यानी कि अगर आपने कोई कागज है, आप अपना कागज को पकड़ लो, उस कागज को मानो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो उस कागज के प्लेन में अगर आपने डिप सर्कल रखा, तभी जो एंगल आएगा वो ट्रू डिप होगा। अगर आपने डिप सर्कल को कागज से मोड़ दिया, कागज के प्लेन में नहीं रखा, तो यस वो जो एंगल आएगा वो होगा फॉल्स, अपेरेंट। समझ मतलब रहे हैं? एपरेंट वाली वो हो गई जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कुछ एंगल बना रहा हो। कुछ एंगल बना रहा होगा जिसको कि डेल्टा कह देते हैं, जिसको हाँ। डेल्टा कहते हैं।
ठीक है, ये है। हाँ तो ये चीज है यहाँ पर। और इसमें मैं ना एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन से मेरे को समझा दो जरा। हाँ, ये चीज तो मैं समझ गया, क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन ही मैं पकड़ नहीं पाता कि कहाँ लाओ डी। तुम क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन लाओ। क्वेश्चन लाइए, तुमको दिखा दूं कि कितना इजी है चैप्टर ये। जल्दी लाइए, 1 सेकंड रुको, मैं अभी 5 मिनट में आया, ठीक है ना? 5 मिनट दीजिए मेरे को।
यस। हाँ अंकुर, कौन सा क्वेश्चन है? ये सारे क्वेश्चन मैंने गलत किए थे। ये सारे भेजे हुए हैं आपने? चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, आप क्लास में थे नहीं क्या जब पढ़ाया गया था? क्लास में तो थे, उस समय समझ में आया था, लेकिन मैं घर पे था तो मैं उतना अच्छा से पढ़ता भी नहीं था उस समय। तो मैं शरारती था। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कहाँ गया वो हमारा फिगर था ना एक, जो हर तो बार यार हम, नोट्स तो है ही मेरे। सारे नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। किधर गया अर्थ वाला पार्ट? किसी और क्लास में कराया होगा। ये तो मैंने बताया था ना आपको, पॉजिटिव कब लेना होता है, नेगेटिव कब लेना होता है, याद है? डिप एंगल, एनीवन रिमेंबर्स व्हेन इज द डिप एंगल टेकन नेगेटिव? जब साउथ पोल की नहीं नॉर्थ पोल की तरफ जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिप करता है। हाँ तो ये तो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत हुई ऐसी, है ना? सिंपल है ना? तो लिखवाया था मैंने, ब्रैकेट में लिखा रखा है, नोट्स खोल के देखो जरा एक बार, पढ़ तो लो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेगेटिव कब कहते हैं, पॉजिटिव कब कहते हैं, सब लिखा हुआ है। ठीक है, अगला 10th वाला, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। 10th वाला बॉक्स में बना बना के लिखा हुआ है मैंने, बल्कि। बताओ अंकुर, क्या लिखा किया हुआ है? है थीटा टू इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखा है टेन थीटा बाय में हाँ, कॉट डेल्टा। मैंने कॉट थीटा लिखाया था ना, क्या लिखाया था? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, रिमेम्बर? एक फॉर्मूला है टेन थीटा डबल डैश इक्वल टू टेन थीटा बाय में साइन साइन डेल्टा, और एक उसको बॉक्स में लिखा होगा, पूरे नोट्स पढ़ो ना, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है, फॉर्मूले में याद नहीं रखा हुआ है। क्या फॉर्मूला ऐसा होगा शायद कुछ, ऐसा इज इक्वल्स टू टेन थीटा डैश प्लस टेन थीटा डबल डैश, ये हो जाएगा, हाँ ऐसा है ना? तो बस ये तो करना, और क्या कुछ रहा है, वही तो पूछ रहा है वो। कॉट थीटा में लेकिन तो और कॉट में कर लो उसको, कुछ भी कर लो, वन अपॉन कॉट कर लो उसे। यही चीज ना सर मेरे को समझ नहीं आती है इसमें, इस चैप्टर के अंदर। अच्छा मैं समझाऊं, उसका प्रूफ दिखाऊं उसका कैसे आया? नहीं प्रूफ किया हुआ है वो, मैं देखूंगा इतना तो हो जाएगा। हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा जो मेरिडियन होता है वो कोई भी होता है, फॉल्स मेरिडियन होता है वो। मैग्नेटिक ये मेरिडियन में ही रह करके वो ट्रू डिप होता है, अदरवाइज कोई भी डिप में एंगल में जाएंगे तो फिर नहीं होगा वो। मैंने ये पढ़ा नहीं था ना उतने अच्छे से, तो मैं अब कर नहीं पाता इसका क्वेश्चन अब कर वगैरह। लेना इसको, ठीक है? अब हो जाना चाहिए, ट्राई करो उसको, जितना भी दिया हुआ है सब एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आपको कुछ याद नहीं है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, उस तरीके से एक बार देखिए उसको, ठीक है? यस सर। हाँ। और तो हो जाता, और फिजिक्स में तो नहीं होते फिजिक्स में। हाँ एफवीडी कभी कभी जो होते हैं ना सर, एफवीडी वाली हाँ हाँ प्रॉब्लम, हाँ ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली, हाँ तो कहते नहीं है कि जैसे दो तीन ब्लॉक है, हाँ। और उसमें बीच वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे मतलब नीचे नीचे वाली ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं है, बट दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है। अच्छा ऐसे, तो सब नहीं होती, ये वाली? उसकी ऐप नहीं बना पाता। अच्छा सवाल कैसा, ऐसा है ना, ये दे हाँ रखा है, जैसे तीन ये दे ब्लॉक रखा, ले लो, तीन तीन ले लूं? दो ही ले लो, दो ही। दो ही लेते हैं, नीट में दो तक आएगा, तीन में नहीं आएगा। हाँ दो ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्स, यहाँ स्मूथ है। हाँ नीचे फ्रिक्शन नहीं देता, ऊपर वाली में फ्रिक्शन दे देता। अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है? यहाँ हाँ फ्रिक्शन नहीं दे रखी, यहाँ फ्रिक्शन दे रखी है। अब वो पूछता है कि कितना तेज भगाऊं उसको कि ये साथ साथ चलते रहें। हाँ अब वो फोर्स ऊपर भी लगा सकता है, नीचे भी लगा सकता है, कोई बात नहीं, लगा दो उसको फोर्स, मान लो इसने यहाँ लगा दिया फोर्स। इस वाले सवालों में दिक्कत एक ही तरह की आती है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा, क्या ये साथ हाँ साथ चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा तेज झटके से खींच दें और ये फिसल जाए। तो ऐसे सवालों में जब भी आपको इस बात की दुविधा हो जाए कि ये फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा, आप हमेशा ये मान के चलो कि नहीं फिसल रहा, ऐसा मान करके चलो कि नहीं फिसल रहा। जैसे मान लो, मैं कहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, कि मान लो मैंने मैंने बोला कि मैंने पढ़ाई कर रखी है, मैंने सारा रिवाइज कर रखा है, तो ठीक है भाई, अगर तुम मानते हो तुमने पढ़ रखा है तो पेपर दे दो एक बार, देख लेते कितने नंबर आते हैं तुम्हारे। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए तो इसका मतलब तुमने पढ़ा था, जो तुमने कहा था वो सही कहा था। अगर नंबर नहीं आए तो इसका मतलब तुमने झूठ कहा था।
समझ रहे हो? ऐसे ही है। तो आप मान लो कि दोनों नहीं फिसल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अगर साथ साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए टोटल कॉमन का, ये आना चाहिए, M1 है ना? ये तो हमने भरोसा करके निकाला है तुम पे कि तुम नहीं फिसल रहे हो, तुम ही ने कहा कि तुम नहीं फिसल रहे हो, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ये होना चाहिए फिर। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, इसका एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेने का मतलब M2 से पूछते हैं क्या आपको ये एक्सेलरेशन मंजूर है, तो M2 कहेगा देखो भाई, मैं अगर आगे चल रहा हूं ना तो एक ही फोर्स है जो मेरे को चला सकता है आगे, वो है फ्रिक्शन। और क्योंकि तुमने बोल रखा है कि साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब हमारे बीच में होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं अगर आगे जा रहा हूं तो इसी फोर्स की वजह से जा रहा हूं, और कोई फोर्स है भी नहीं, mg तो नीचे ले जा रहा है। अगर मैं आगे जा रहा हूं तो यही फोर्स है जो है, तो इसका मतलब ऊपर लगने वाले पे फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन का आगे ही लगेगा, और कोई चॉइस है ही नहीं उस पे। ठीक है, तो अब हमने बोला कि Fs किसके बराबर होना चाहिए अगर साथ साथ चल रहे हैं, तो बताओ Fs किसके बराबर होना चाहिए, m2 इंटू ए के बराबर होना चाहिए। ये सिस्टम का एक्सप्रेशन निकाल दिया हमने, तो इसको लिखो m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2, तो ये कहता है ये आ जाए फ्रिक्शन, ये आ गया फ्रिक्शन। अब एग्जाम पता है क्या होता है, एग्जाम क्या है, जो मैंने आपको कहा था कि एग्जाम ले लेते हैं इसका, इसको आता है कि नहीं आता, तो एग्जाम है यहाँ पे कि Fs शुड बी लेस देन इक्वल्स टू Fs लिमिटिंग, इससे छोटा होना चाहिए। ये एग्जाम है, इस एग्जाम को पास करना चाहिए। इस तो डाल वाला दो में सर हाँ बहुत ज्यादा एरो जो है ना, एरो, हाँ ये हाँ ये एरो में कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। जैसे वहां नहीं आता है एक फॉर्मूला v इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी वाली। अरे सब कुछ यहीं से निकलता है, जड़ यहीं से है सभी की, जड़ यही है। हाँ सर, वो जो एरो है ना, मैं वहाँ कंफ्यूज हो जाता कि ये एरो इस तरफ जाएगा कि उस तरफ जाएगा। अरे एफ एस लेस की, होना चाहिए ना, लिमिटिंग से लेस होना चाहिए, लिमिटिंग को पार कर जाएगा तो काइनेटिक बन जाएगा फिर फ्रिक्शन। हाँ ये मेरा बहुत बार गलत हो रखा है। नहीं नहीं, एफएस मतलब कोई भी फ्रिक्शन अगर साथ साथ चल रहे हैं, अगर कोई भी चीज साथ साथ चल रही है तो हमें लिमिटिंग से तो कमी रहनी चाहिए ना, लिमिट पार नहीं करनी चाहिए। लिमिट पार करेगी तो साथ साथ नहीं चलेगी, फिर यस काइनेटिक सर। हो जाएगी। तो ये है शर्त, ये एग्जाम है जो कि इस एग्जाम को पास करना होता है। तो ठीक है, डाल दो उसमें m2 f अपॉन m1 प्लस m2 बराबर म्यू एस लिमिटिंग। तो म्यू एस लिमिटिंग कितना हो जाएगा इस हिसाब से, म्यू इंटू m2g, बोलो हाँ जी हाँ। m2g। बस अब कर दो सॉल्व, इसको काट दो, अब आपको अब जो चाहिए मिल जाएगा आपको यहाँ से। ये ऐसी और चीज है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। यानी f लेस देन क्या आ गया, म्यू जी म्यू जी बाई इंटू म्यू। m1 प्लस m2, ये आ गया। यानी ये आ गया फोर्स, यानी फोर्स का जो वैल्यू है ना इससे लेस होना रहना चाहिए। अगर इससे लेस रहेगा तो ऊपर वाली बात सही रहेगी। ऊपर वाली बात कौन सी बात, कि साथ साथ चल रहे हैं ये, तो यस साथ सर। साथ चलाने के लिए ये शर्त का पालन करना पड़ेगा। तो मिनिमम मिनिमम तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम फोर्स कितना है जितना हम लगा सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना है जो हम लगा सकते हैं, मैक्सिमम लगा सकते हैं कितना है ए बताओ। ये हो गया, m1 प्लस। ये हो गया। जब भी भाई ये कह रहा है ना, फोर्स क्या कह रहा है कि मेरी वैल्यू इससे छोटी रहेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू यही तो हो गई फिर, हाँ तो बस यही मैक्सिमम वैल्यू है। बस ये हमेशा ऐसे ही करना होता है फ्रिक्शन वाले सवाल में। और सर वो वाली एक सिमिलर ऐसा ही केस होता है, जो जैसे वो वॉल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हाँ बोलता नहीं कितना फोर्स लगाए कि वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, उसकी बिल्कुल, एफिशिएंसी होती है। ऐसे वाली कह रहे हो। हाँ ऐसी वाली। तो देखो इसमें क्या है, हाँ कितना फोर्स कैसे लगा, तिरछा लगा रहा है, कैसे लगा रहा है फोर्स, अलोंग द वॉल, मतलब ऐसे। ब्लॉक पे नहीं लगा रहा, हाँ ऐसे ही। चलो ठीक है, लगा दिया। क्या ये पूछ रहा है कितना फोर्स लगाएंगे चिपका रहे, हाँ कि स्लाइड नहीं करे, ऐसा वाली ठीक है है कोई बात नहीं। आप पहले सोचो कि होगा होगा क्या इसमें, हो क्या रहा होगा, नीचे जाने की इच्छा होगी इसकी। हाँ mg लग पर, रहा होगा। पर हमेशा मान के चलो कि साथ साथ है, फिसल नहीं रहा है, ये मान के काम करो ना कि नहीं फिसल रहा है। दो चीज होगी, तो फिसलेगा तो नहीं फिसलेगा, तो हम क्या करें, हम मान लेते हैं नहीं फिसल रहा भाई। तो नहीं तो फिसल रहा, इसका मतलब से फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फिर फ्रिक्शन तो रोक के रख रहा होगा ना इसको, अगर नहीं फिसल रहा है तो कहाँ लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, Fs। अच्छा, ये नॉर्मलेशन आ जाएगा n, और n किसके बराबर होगा, f के बराबर ही आएगा, क्योंकि x में कोई फोर्स है भी नहीं, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज 0, तो n हैज टू बी इक्वल टू f, है ना। और वर्टिकल में भी क्या है, ये तो हमने लिखा समेशन fx बराबर 0। अब क्योंकि ब्लॉक तो फिसल ही नहीं रहा, कहीं पे भी नहीं फिसल रहा है, तो x में भी 0 होना चाहिए, तो n माइनस एफ बराबर 0 हो गया। तो n बराबर क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n बराबर तो f हो गया। नाउ वी विल राइट, न्यू mg हाँ fs, सॉरी मैं गलत, ये तो हाँ सही लिखा है, ये तो सही लिखा हुआ है। n बराबर हो गया f
ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0। भाई वाई में भी नहीं जा रहा है क्योंकि नहीं फिसल रहा, तो नहीं जा रहा है क्योंकि दीवार है ना, ये वॉल से चिपका हुआ है इसीलिए, और हम बोल रहे हैं कि नहीं फिसल रहा है। तो ये हो जाएगा mg माइनस एफ एस बराबर 0। नीचे पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, इसीलिए mg को पॉजिटिव मान रहा हूँ। ऊपर हो गया एफ एस, तो एफ एस बराबर क्या आ गया, mg आ गया। ये है। अब इसको शर्त कल हमने तो माना है ना, हमने तो माना था कि नहीं फिसल रहा है। अब जरूर थोड़ी हम जो हमने माना सही हो, उसको एग्जाम पास करवाते हैं, एग्जाम पास करवाओ उससे। तो mg हो गया ये, लेस देन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन क्या है, एफ, म्यू इंटू एफ। हाँ बस जो भी चाहिए यहाँ से मिल जाएगा आपको, जी चाहिए, एम चाहिए, एफ चाहिए, सब यहीं से मिल जाएगी, सारी शर्तें यहीं से मिल जाएंगी। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो सेम ऐसा ही है एफबीडी, जैसे आपने बोला था कि एफ इज अलोंग द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक भी लगेगा क्या? अब वे लगाएंगे तो फिर तो खींच ही लोगे ना दीवार से, फिर क्या हाँ वही फिसलने की चिंता करोगे, फिर तो तो मैंने। फिसलने की चिंता होगी, फिर नहीं होगी फिसलने की चिंता, और फिर तो खींच ही लिया आप। यही तो एफबीडी में प्रॉब्लम होती है, बाकी बस, में बन जाता अरे सब हो जाएगा, सब बन जाएगा, तुम करो तो सही, सब हो जाएगा। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? है किसी का कोई और सवाल? ये अंकुर? अभी तो नहीं है, मैंने किया इतना ही था, मैंने जितना किया